इसलिए लेट हुआ। और जो भी पत्रकार लोगों को बहुत दिन बाद रूबरू होने का मौका मिल रहा है, मैं मेरे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ। आज सबसे पहले हमारा जो आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है। 2012 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सरकार रमन सिंह सरकार ने ये आरक्षण मुद्दा को गुमराह करने का प्रयास, इसको भटकाने का प्रयास, ये बड़े लोग, ये आरएसएस के दिमाग के चलने वाला पार्टी, खासकर बस्तर में केदार कश्यप ट्राइबल मिनिस्टर 15 साल रहने के बाद मेरा पूरा तरह से आरोप है, इस कमजोर वर्ग को आरक्षण देने में इनकी आत है, आरएसएस का आत है। आरएसएस के बिना रमन सिंह एक कदम नहीं चला, ये सिद्ध हो चुका है। अभी 2-4 दिन में हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण को असली पेश नहीं करना, उसको छुपाने का काम को याद किया है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यह 2 दिन के बाद लगातार ये लोग पीसी कर रहे थे। महेश गागड़ा हो, पूर्व सांसद हो, चाहे सरगुजा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय हो, चाहे वो मंत्री था, क्या नाम, राम विचार हो, कांग्रेस को दोषी कराने का, टिकड़ा फोड़ने का काम कर रहे थे। हमारा जो वकील है, जो सरकार पक्ष में जो लड़ा है, वो उजागर किया है, उसका कॉपी निकला है, आप लोगों को सबको बांटूंगा। उससे बढ़कर पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम पवार ने भारतीय जनता पार्टी का बसा कुसा पोल को खोल दिया है। ननकीराम ने एक कहा है, 2012 में आरक्षण के जो हाई कोर्ट ने बिलासपुर में पेश किया है, इसमें हाई कोर्ट में कहा था कि इसको असिस्टेड पेश करो। इसलिए वरिष्ठ आदिवासियों ने कारण रमन सिंह सरकार ने उनको प्रमुख बनाया। वो गृह मंत्री भी थे, वरिष्ठ आदिवासी नेता भी थे। मंत्रिमंडल 5 समिति समूह गठन किया, इसको प्रमुख बना दिया। इन लोग बहुत अध्ययन करने के बाद, आदिवासी नेता समझदार है ननकीराम, उसको अध्ययन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को सौंपा है। उस सौंपे 5 मंत्रिमंडल का जो समूह गठन किया है, उस कानून को 10 साल में पेश नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा चूक है, सबसे बड़ा नुकसान है छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के आदिवासी पिछड़ा वर्ग, अन्य जातों। उसमें से हमारा हाई कोर्ट ने तत्कालीन हमारा सरकार को फैसला करने का समय आया, तो हमारा अधिवक्ता, हमारा सरकार बढ़िया करके पेश करने का कोशिश हाई कोर्ट में किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। जो पहले सरकार को हमने निर्देश दिया था, वो पेश नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारा मान्य नहीं होगा। जो हमारा पक्ष लगा रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया, पेश नहीं हो पाया, इसलिए ये कानून
ऐसा पास हुआ है। पहले ही बोल रहे थे कि रमन सिंह अच्छा पर ही नहीं किया। रमन सिंह मोटू का बढ़िया बढ़िया आ रहा था फोटो, अभी चुप हुआ है। हमारा सरकार को दोषी ठहरा रहे थे, हमारा पार्टी को दोषी ठहरा रहे थे, सरकार को दोषी ठहराते थे। आज जो वहां से जो लिस्ट निकला है ना, अभी हम बांटेंगे। जिस दिन हमारा सरकार पेश करे, जिस दिन हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया, ये आपको करने का नहीं है। पिछले सरकार पेश किया, तुम्हारा सरकार इस जाति का पेश नहीं किया है। 2012 में बीजेपी की सरकार पेश किया, उन्हीं सरकार को पेश करना। उसके बाद ननकीराम कंवर को 5 मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया, उसको पेश करना था। सूचित भी किया कि ये मंत्रिमंडल हम गठन किया, इसका हम पेश करें, लेकिन किया नहीं। तो हमारा सरकार किया तो उसको निरस्त किया। ये तुम्हारा हम चुनवाई नहीं करें, तो जिसको पेश किया उसी को अधिकार है, उसी को पेश करना था, उसको हम सुनवाई करते। ये सबसे ज्यादा पोल खोलने वाला मामला। तो दूसरा भी छोटा मामला है। हम लोग लगातार मान रहे थे कि बस्तर के लोग मांग कर रहे थे, मध्य प्रदेश था तो अभी हमारे 22 साल का सरकार हो, बस्तर के लोगों को गुर्जी हो, चपरासी हो, मलेरा वर्कर हो, ये छोटे पद है, चपरासी से लेके सब। हम लोग 12 का 12 विधायक बस्तर के लोग सुने हैं। हम उस मतदाता को बधाई देते हैं, बस्तरवासी को बधाई देते हैं। लेकिन हम भी उस लड़ाई को कई पीछे होने की कोशिश नहीं किया। हमारा माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग प्रस्ताव रखे, इस टाइप का मांगे हैं, इनको यहाँ बस्तर में भर्ती इस टाइप का होना है। सब लोग मिलके, सांसद, विधायक, सब लोग मिलके बात किया। मुख्यमंत्री गंभीरता से देखा, साइन बोर्ड का गठन किया, कमिश्नर को अधिकार दिया। हमारा बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष का विलेकेश्वर बघेल का बहुत बड़ा रोल था। गठन भी हुआ, भर्ती भी हुआ, 1500 लोगों का भर्ती हुआ, आदेश भी निकला, लोगों को मिल गए। और कांकेर में मेडिकल कॉलेज में 500 लोग का भी साइन हुआ था, उसको वो अधिकारी के लापरवाही में वो नहीं हो पाया। हमारा मेडिकल में 300 लोग करना था, वो भी नहीं हो पाया, ये मेडिकल के अधिकारी के लापरवाही सरकार। तब तक हाई कोर्ट में निर्देश आया, वो भी कोर्ट में लगाने वाले ऐसी लोगों के बीजेपी दिमाग वाले, उन लोग लगाए कि ये कानून ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया है, ये छत्तीसगढ़ का अपेक्षा है, बस्तर के लोगों को भर्ती कर रहा है, हम लोग वंचित है। उसको देखते हुए हमारा हाई कोर्ट ने बोला, हमारा सरकार को निर्देश दिया हुआ है कि ऐसा भर्ती नहीं कर सकते, ये छत्तीसगढ़ की हित की बात नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को भर्ती करना है। अभी पुलिस का भर्ती हुआ, पहला बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में। भूपेश बघेल को भाई बधाई देता हूं बस्तर का जनता की तरफ से कि पुलिस का भर्ती सुकमा का आदमी, सुकमा में 300 लोगों को हुआ, दंतेवाड़ा में हुआ, 7 जिला में 5वीं पढ़ा लड़का को पुलिस बनवाए। टाइगर फोर्स, बस्तर टाइगर पट्टा के नाम से। तो ये भर्ती भी समय पे हुआ है। ये हमारा गंभीर मामला है, गरीब आदमी आज पुलिस का नौकरी मिला है। एक सरकार सेना का नौकरी में 4 साल का बात कर रही है, और हमारा छत्तीसगढ़ का सरकार 5वीं वाला को जिंदगी का नौकरी दे रहा है। कितना अंतर है। इसलिए भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। आज उसके साथ साथ 12,000 हमारे बस्तर में समीक्षा बैठक में मैं रखा था परसों। लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, गांव के लोग परेशान होते हैं कि गुरुजी नहीं है। उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 12,000 पद सिर्फ मध्य छत्तीसगढ़ को छोड़ के, सिर्फ सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में 12,900 गुरुजी भर्ती होगा, तत्काल होगा। उसमें भी हम लोग कोशिश किया है कि बस्तर लोगों को भर्ती होगा, लेकिन कानून बड़ा है। इसलिए
फिर कानून में जाके फंस जाएंगे। इसलिए उसको हम लोग बस्तर का भर्ती में बस्तर के लोगों को भर्ती नहीं किए। आज हम उसको संशोधन करके बेफाम के माध्यम से भर्ती होगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को भर्ती होगा। हम लोग इस नियम को शिथिल की हमारे मुख्यमंत्री ने किया है कि सुकमा में अगर दुर्ग का गुरुजी भी भर्ती होगा, लेकिन इस शर्त पर होगा बेफा में भी जिंदगी तक सुकमा में नौकरी करना। पोस्टिंग जब होगा रिटायर वही होना है। उसका ट्रांसफर कोंटा से चीनगढ़, जगरगोंडा, गुल्लापल्ली इतना एरिया में जिला में, बीजापुर का ऐसी होगा, दंतेवाड़ा का ऐसी होगा, जगदलपुर का ऐसी होगा, नारायणपुर का ऐसी होगा। इसके लिए भी बधाई का पात्र है। इसलिए मुख्यमंत्री को हम लोग बस्तर के विधायक लोग मिलकर बधाई देते हैं। जो एक संभाग स्तर में भर्ती होगा ना, उनको भी संभाग के अंदर ही रहना है। कोंटा से सारामा, नारायणपुर से भोपालपट्टनम, ये रायपुर नहीं जाएगा। इसलिए स्कूल खाली नहीं होगा। ये हमारा मुख्यमंत्री का कितना दूरदर्शी जोश, उसी का परिणाम है। अंग्रेजी स्कूल महात्मा अंग्रेजी स्कूल जो खोला है, मैं इस बात को भी आप लोग से रूबरू नहीं हुआ। जब हमारे केंद्रीय दल हमारे प्रतिपक्ष नेता के साथ आए थे, हमारा सांसद भी थे, हम लोग भी थे। उन लोग तो यह दल कोई जांच करने नहीं आए थे, और रायपुर में उनका मीटिंग था, लेकिन वो चित्रकूट देखना था, यहाँ का जो फिटर जो बना है उसको देखना था। उन लोग आए। हमारा पार्टी के एक ही सांसद था, इसके साथ दो नहीं, तो सारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, वरिष्ठ लोग। तो हम लोग पहले वो पानी वाला प्लांट देखे, उसके बाद लोंडीगुड़ा में हम लोग अंग्रेजी स्कूल देखा। उन लोग कितना दंग हो गए, जो अब उस मार में पढ़ने वाला बच्चा, एक पुलिस डीजी था, सांसद है, कौन से क्षेत्र का है वो, यूपी ना, यूपी के है, यूपी के ही था। वो अधिकारी देखकर डीजी पद से उसे प्रदेशी राष्ट्रीय छोड़े। ये भी बहुत हम लोग सफलता जैसा बात हुआ है। उसके साथ साथ हमारा रेलवे का जगदलपुर से बैलाडीला में जो चल रहा है, कई पुलिया बनाना है ऊपर, ओवर ब्रिज क्या ओवर ब्रिज, उनको भी पारदर्शिता मिली है। हम लोग उनको भी बुलाए थे रेलवे वालों, इसको तत्काल बनाओ। जनता के बीच में कई नुकसान होता है, जहाँ जरूरत है जगदलपुर से बैलाडीला तक उसको सबको बनाने का उन लोग भी आश्वासन दिया। कुछ तो टेंडर में हुआ है, कुछ होगा तो उसको भी पालन होगा। और उसके बाद हमारा रावघाट, उनको भी बुलाए थे। उसका क्या बोलते हैं लोग, रावघाट वाला क्या प्राइवेट कहा तो है ना, बीएसपी वाला को बुलाए, बिलाई से उन लोग को बुलाए कि रावघाट का काम कैसा चल रहा है, वहाँ के रोजगार कैसा होगा, वहाँ के लोगों को कांकेर जिला को क्या फायदा होगा, नारायणपुर को कैसा फायदा होगा, उनसे भी डिटेल बात हुआ है। अगले मीटिंग में वो आश्वासन किया है कि हम पूरा डिटेल हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग तुम्हारा मीटिंग का प्राथमिकता देंगे। उसके बाद फिर रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन, उनको भी बुलाए थे हम लोग। वो भी आश्वासन किया है कि जगदलपुर से कोंडागांव जिला का पूरा जमीन राज्य सरकार दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, पहला बार कोई सरकार हमारा रेलवे के लिए जल्दी जमीन दिया है। थोड़ा सा नारायणपुर में कुछ हिस्सा में लफड़ा है, उसको कमिश्नर को हम लोग निर्देश दिया है कि उस नारायणपुर में अगर भूमि अधिग्रहण का कोई इशू है, उसको कलेक्टर के माध्यम से जल्दी
क्लियर करें, तो अधिकृत किया है कि उसको क्लियर करना है, क्योंकि बस्तर का विकास होना है। बस्तर पर ये 15 साल में हम लोग ये सोच के छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, बस्तर पीछे हुआ है, अगर छत्तीसगढ़ में आगे होगा बस्तर का विकास होगा। लेकिन 15 साल में 3000 स्कूल बंद हो गया, 700 गांव खाली हो गया। तेलंगाना में आदिवासी बच गए, आंध्र प्रदेश में। इसका कोई जिम्मेदार है तो रमन सिंह, सबसे कोई जिम्मेदार है तो केदार परिवार, दोनों भाई साझा करके बस्तर को सत्यानाश करने में लोग का बहुत बड़ा हाथ। इतना ही बोलकर आप लोग ने आए, धन्यवाद। और अब आज थोड़ा हमारा जो पूरा सरगुजा से लेके दुरू बस्तर के लोग आए थे, उसका तब बैठे खत्म होने के बाद हमारा आदिवासी समाज पेशा कानून में सरकार का कभी खिलाफ, कभी व्हाट्सएप, कभी पेपर माध्यम कर रहे थे। हम लोग ने, हमारा कमिश्नर, हमारा जो बस्तर प्राधिकरण अध्यक्ष के, हम लोग सब लोग निवेदन किए कि तुम लोग हम लोग से बैठ के बात करो। उन लोग बोल रहे थे बस्तर का विधायक लोग एक साथ हो, हम भागेंगे नहीं, तुम्हारा कौम से पैदा हुआ इसलिए किया है, हम आएंगे। आज हम लोग उस पेशा नियम में भाग लिए, उन लोग भी कूल के चर्चा किए और हम लोग भी कूल के चर्चा किए कि आज जो दूर थे, जो शंका थी, दूर हुआ। ऊपर से एक उनके महामंत्री एक कांगी और प्रकाश ठाकुर, सुरेश कर्मा, इन लोग सब लोग छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दिए, तारीफ किए। ये पहला बार ये सरकार है कि देवगुड़ी सरकार है। और उसके बाद हम उससे भी पूछे, ये जो कानून लागू हुआ है, पेशा कानून 25 साल हुआ है, हम उनसे भी सवाल किए, ये 25 साल होने के बाद किस किस से राज्य में पेशा कानून लागू हुआ है? ये पेशा कानून लागू होने वाला देश 10 है। देश में से 6 राज्य में लागू हुआ, ये 7वां राज्य है। 7वां राज्य है पेशा कानून लागू हुआ। फिर उन लोगों को आदिवासी से मैं सवाल किया कि ये 10 राज्य में जो पेशा कानून नियम जो लागू हुआ है वो अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ वाला सरकार किया वो अच्छा है? इन लोग ताली बजा के बोले जो भूपेश बघेल का सरकार जो था पेशा कानून नियम बनाया ये अच्छा है, चुप से। वो जो वो एसी में बैठ के बनाए, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ बनाए वो गलत किया है। ये जो छत्तीसगढ़ सरकार थोड़ा बहुत कमी है, हम उसको मंजूर किए। ये जो कोई भी बात बच्चा तुरंत रेंगता नहीं है, धीरे धीरे। अब रास्ता खुला है, पहले मट्टी रोड बनेगा बस, तब तो डामर रोड बनेगा। इससे रास्ता खुल चुका है, जो कमी हम दूर करेंगे। हम अस्त किया है, ये जल्दीबाजी नहीं, गंभीरता से होकर हम जो जो कमी है हमारा इसमें उसको पूरा करने का आश्वासन दिए। उन लोग भी खुश है। उसके साथ साथ ये भी उन लोग किए विश्व आदिवासी का छुट्टी देने का, भूपेश बघेल का, और हमारे जो आदिवासी बावन लोग बन रहा है उनका, देवगुड़ी का, जो जितना आदिवासी लोगों को पार्क मिलता है भूपेश बघेल दे रहा है। तो मैं हम लोग भी बोले तुम लोग बस्तर को 12 विधायक लोगों को जितवाए, ये दे। आने वाला भी इन लोगों को बोले कि 12 जिताओगे, हम लोग 11 होता तो वो भी जितवाएंगे। बोले 12 तो क्या करेंगे, 11 तो नहीं बना, आश्वासन दिए ने। तो इसलिए हम लोग ये भी पूछे, मैं ये पूछा ये भी, तुम लोग काली हम ही लोग को क्यों बुलाए? आदिवासी दूसरा पार्टी के भी तो पूर्व मंत्री केदार कश्यप 15 साल मंत्री बनने वाला छत्तीसगढ़ बस्तर का पहला आदमी है, उसको क्यों छूटे? उनको बुलाई नहीं आया। उसका भाई सांसद था, उनको बुलाई नहीं आया। राजाराम तोड़े साहब को बुलाए, वो भी नहीं आया। महेश गढ़ को बुलाए, वो भी नहीं आया। ये दर्शाता है बस्तर में कितना गंभीर है। मैं मेरा व्यक्तिगत बात करूं, एक दिन में
रेल आंदोलन हुआ, मैं एक एमएलए था पूरा बस्तर में, दोनों सांसद बस्तर के बीजेपी एमएलए बीजेपी मेरे को बोले हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था दिल्ली में, तो हम लोग बोले हमारा सब तुमको जाना है। वो था ममता बनर्जी के पार्टी का रेल मंत्री, क्या नाम है, दिनेश त्रिवेदी। तो मेरे को बोले अब आना है। मैं बोला पहले बस्तर बाद में कांग्रेस, मैं आऊँगा। मैं गया दिल्ली इन लोगों के साथ, एकला जाने से कैसा लगता है, उसके बाद भी गया। आज यहाँ पर बुलाए आदिवासी लोग क्यों नहीं आए? ये आदिवासी का इतनी नहीं है, इसमें सिद्धू था। आदिवासी बाबा ने हम लोग 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़ कोंडा गांव से लेके सब बना रहे हैं। समाजी बाबा ने 15 साल में नहीं बनाया, इसी में तो चीज होता है। ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा, लोग देखेंगे आपसे। अब 2023 में इसको सजा देंगे, 12 तो दिए दिए हैं, एक सजा और बचा है। धन्यवाद। आप लोग और कुछ? दादा केंद्रीय मंत्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वो बोलते हुए मैं नेता साहब को बहुत सम्मान करता हूँ। हमारा आदिवासी है, वरिष्ठ है। जब ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय का पेड़ है दादी। जब हमारा उसी का कास आदमी थे, जब नरसिंह राव सरकार ने पेशा कानून को लागू किया, मैं ये भी बात कहता हूँ, जब जब दिल्ली में हमारा सरकार आया, चाहे पेशा कानून हो, नरसिंह राव समय पास हुआ, चाहे पंचायती राज हो, राजीव गांधी के समय हुआ, बाद में नरसिंह राव पूरा किया। राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा बिल राजीव गांधी लाया उसके कार्यकाल में। जब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, तब फिर नरसिंह राव समय राज्यसभा में बहुमत था, फिर उसको भी हम पास किया। जब फूड का कानून, जब चावल चौक को मिल रहा है ना, हम लोग तो पेट में मर रहे हैं, ये भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह का कानून चालू। और जंगल जमीन का पट्टा, ये भी कांग्रेस सरकार ने किया, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के नेतृत्व। तो मदन भोजन का कानून, ये भी कांग्रेस सरकार ने किया। नरसिंह राव, ये मदन भोजन, जो स्कूल में जाते थे बच्चे नहीं जाते थे, गरीब बच्चा नहीं जाता था, उनको मदन वेलफेयर खाना मिलेगा, ये भी कानून हम लोग ने किया। एक गरीब लोग ने करने कौन किया है? राजाशाही को खत्म करने वाला कांग्रेस है, नेहरू जी के समय। कांग्रेस को भगाने वाला कांग्रेस है, कानून बनाने वाला कांग्रेस है। अभी 2014 के चुनाव में 15 लाख का ढांचा दिए, वो टाटा पीस नौकरी, वो टाटा पीस। हिंदुस्तान का जनता धीरे से समझता है। महंगाई, रेलवे, डीजल से पेट्रोल से लेके खाने का चीज, दूध, गिदाई, आटा तक, जो मलेरिया का गोली। इसलिए मैं बोला हूँ, ये प्रदेश अध्यक्ष लोग का चश्मा चेंज करो, इसको भी देखो बोल के, अच्छा देखे ये कौन सा रेट बढ़ा है। बूथ में जाएंगे बोलते हैं, हम लोग बूथ में मोदी सरकार के, भारत सरकार का बातों को बताएंगे। ये भी बताओ डीजल का रेट बढ़ गया, रेट गोली का भी रेट बढ़ गया, पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया, 2 करोड़ लोग नौकरी नहीं दिया, ये बताओ सब बोले। इसलिए तो बोलता हूँ चश्मा बदलो। और कुछ? पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी ने आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रिमोट करा। ये रिमोट कौन था वो जानते हैं? ये लेकर प्रश्न नीचे चुकमा नहीं जाते थे, यहाँ आदिवासी फलान कर रहे थे, स्कूल बना रहे थे, रमा। ये तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री का भी नहीं था, ये आरएसएस का आधार पर चलने वाला पार्टी आपको सिखाएगा। हमारा मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, इसलिए नंबर 1 15 साल में तो नंबर 1 बनी नहीं। हमारा मुख्यमंत्री का जरूरत नहीं है हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ से लेके हिंदुस्तान तक नाम। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोला था क्या, नीति आयोग बैठक में बधाई बोल के। ये बातों को, ये चुनाव का प्रोपेगेंडा को पूरा जानते हैं।
नहीं जानते केदार कितना भी झूठ बोले, वही तो बोला हमारा आदिवासी लोग, हमारे किसान व्यापारी लोग धीरे समझेंगे, क्योंकि पहले एक जमाना में आदिवासी का वोट, कमजोर वर्ग का वोट कांग्रेस के पंजाब, लेकिन अब व्यापारी लोग भी समझ गया है, व्यापार करेंगे कि चलो जीएसटी बोलेगा, इसलिए तो अब बड़ा बड़ा सिटी में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में जीते हैं। अभी अगर दान का पैसा, गोबर का पैसा और तुम्हारा भूमिहीन किसान पैसा गांव को मिल रहा है, क्या उनके जेब में रख रहा है? व्यापार में आ रहा है, सोना खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, बैग टांग रहे हैं, किसके पास जा रहा है? इसलिए व्यापारी लोग भी खुश है छत्तीसगढ़ में। सीलगढ़ से पद यात्रा निकाल रहे हैं आदिवासी न्याय के लिए। उसका बात को मैं कल भी बोला, परसों भी बोला हूँ। ये एक दुकान चलाने के लिए जो करता है, उसके लिए पत्रकार वार्ता इतना बड़ा आप लोग समझदार लोगों के बीच में करना बेईमानी होगा, इसलिए उस बात को नहीं करूँ। जब लास्ट होगा, जब होगा तब बताएंगे, लेकिन इतना याद को छापना है। और जो आदमी के पास 5 आ रहे हुए, जनता ने नकार दिया आदमी को, अगर हम पेपर में बढ़वा देंगे तो उसी का बाप पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ कहेंगे। धन्यवाद सर। अब